हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टॉक यूनिट कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे कि अगर आपको अकाउंट्स बनाना है तो अकाउंट्स कहाँ से बनेंगे। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, गुजराती मतलब होता है खाता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मतलब किसी से माल परचेस किया है तो जो कंपनी है या जो पर्सन है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। कुछ किसी को माल बेचा है या सेल किया है तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई एक्सपेंस किया है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आप बिजनेस में जो भी करोगे उन सब का अकाउंट है वो क्रिएट होगा और वो अकाउंट के हिसाब से ही उसके अंदर एंट्री होगी। क्योंकि अगर फिर हमको किसी का लेजर मतलब कि किसी का हिसाब देखना हो तो उसके अकाउंट के हिसाब से ही हम उसका लेजर देख सकते हैं। तो सब चीज़ का अकाउंट बनाना ज़रूरी है, चाहे वो एक्सपेंस हो, इनकम हो, परचेस हो, सेल्स हो, डेप्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो। ठीक है, अभी उसके लिए मैंने आपको थोड़े वर्ड्स पहले समझाए थे कि डेप्टर्स किसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, जो 8-10 जितने वर्ड्स थे वो सब वर्ड्स आपको यहाँ पे याद करने होंगे, क्योंकि अगर वो वर्ड्स नहीं आएंगे फ्रेंड्स तो अकाउंट बनाना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे हम स्टॉक आइटम जब बनाते थे तो उसके लिए स्टॉक यूनिट बनाना ज़रूरी था। कौन सा स्टॉक आइटम है वो कौन से यूनिट के मतलब जो ग्रुप, सपोज हम एक यूनिट का ग्रुप ले लेते हैं तो कौन सी स्टॉक आइटम में कौन से ग्रुप में डालना है वो आपको मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अकाउंट लेजर में भी ऐसे ही है कि अगर आप अकाउंट्स बनाते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं टैली के अंदर। तो हमें ये मालूम चलना चाहिए कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं और उसके लिए कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करें। तो अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने 10 ग्रुप आपके लिए बनाए हैं। वो 10 ग्रुप के रिलेटेड मैं अकाउंट आपको बनाना सिखा देता हूँ विद एग्जाम्पल्स, और आगे जैसे जैसे नए नए अकाउंट्स आते जाएंगे मैं उनका ग्रुप आपको बताता रहूँ। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। टैली स्टार्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है। मैं फिर से एक बार बता दूंगा कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको फिर से ओपन कैसे करना है और उसमें अकाउंट कैसे बनाना है। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं दिखा दूँ आपको आगे अकाउंट्स कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, ये उसके सामने एक ग्रुप है। ठीक है, अभी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ग्रुप्स जो है वो टैली में पहले से बने हुए होते हैं तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन सा अकाउंट है वो कौन से ग्रुप में आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट्स दिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको कि कौन से अकाउंट से कैसे बनेंगे और कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ टैली के अंदर कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स आगे जो बनाया हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था आपको, ये सब वर्ड्स थे। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कैपिटल किसको बोलते हैं, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं। तो फिर मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये अकाउंट वाला वीडियो देखिए, क्योंकि नहीं तो अकाउंट्स बनाना नहीं आएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो कैपिटल के लिए कैपिटल का ग्रुप दिया हुआ है अलग से। तो कैपिटल जो है अकाउंट जब भी बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ऊपर। ठीक है, अगर कोई पर्सनल खर्चे के लिए हमने बिजनेस में से पैसे उठाए हैं तो वो भी कैपिटल ही बोलेंगे, क्योंकि वो कैपिटल में से माइनस होता है तो उसको कैपिटल के ग्रुप में डालेंगे। जैसे हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 2 लाख रुपए ले गए वापस घर पे, ऊपर किया, ड्राइंग्स किया, तो बाकी कैपिटल कितना बचा अपना, 8 लाख रुपए। तो कैपिटल में से ही माइनस होगा, तो कैपिटल और ड्राइंग दोनों अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है, सपोज हमने कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट की है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी कंपनी बनाई है तो कुछ फर्नीचर चाहिए ऑफिस के लिए। ठीक है, कुछ मशीनरी चाहिए होगी, तो वो जो भी परचेस करेंगे वो आएंगे फिक्स एसेट में। अभी एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है। अभी के लिए आप फिक्स एसेट जान लो, करंट एसेट आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी फिक्स एसेट क्या होता है, वो एसेट जो 1 साल के ऊपर के लिए हम बिज़नेस में रखते हैं, जो बेचते नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैंने फर्नीचर बनाया ऑफिस के लिए, तब ऑफिस का फर्नीचर थोड़ी ना 1 साल के अंदर बेच देंगे तो उसके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, वो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल चलेगा। जो मशीन होते हैं, मशीन भी 5-6 साल चलते हैं। कंप्यूटर होगा वो भी 3-4 साल चलेगा। ठीक है, तो 1 साल से ज़्यादा एसेट जो हम रखते हैं अपनी कंपनी के अंदर उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर। ठीक है, वो सब आएगा फिक्स एसेट में। दूसरा है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट मतलब खरीद खातू गुजराती में। तो खरीद खातू जब हम परचेस करेंगे पार्टी से तो परचेस अकाउंट बनाना कंपलसरी है।
वैसे ही सेल्स अकाउंट मतलब कि वेचाण खातू, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अभी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोई अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट कोई भी बनाओगे, नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सपोज आपके पास ICICI बैंक हो या जो भी बैंक हो, वो आएगा बैंक अकाउंट के अंडर। एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस के लिए फ्रेंड्स दो ग्रुप है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि जो खर्च, जो एक्सपेंसेस हम अपने मटेरियल में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो एक्सपेंस हम डिवाइड करके अपने गुड्स में ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सपोज़ वेजिस मतलब मजूरी है, ठीक है। अभी मजूरी जितनी भी दी हो, जैसे कि हम ट्रक अनलोड करते हैं तो उसको हम मजूर को मजूरी देते हैं। तो जैसे 200 बॉक्स उतारे और हमने 400 रुपये मजूरी दी, तो अभी 400 रुपये मजूरी दी है, तो 400 के हम डिवाइड करेंगे 200 से, तो कितना हुआ एक बॉक्स का 200 रुपया। अगर सपोज़ वो कॉस्टिंग हमको बॉक्स की 200 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये ऐड कर देंगे, तो बॉक्स कितने का पड़ा अपने को, 202 रुपये। तो हमने किया कि जो वेजिस था, जो मजूरी थी, उसको डिवाइड कर दिया और उसको हर एक बॉक्स में ऐड कर दिया। तो वो एक्सपेंस जो जिसको हम डिवाइड करके अपने गुड्स में ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जो ऐड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि लाइट बिल आ गया, ठीक है। अभी लाइट बिल महीने का आता है, तो महीने में कितने बॉक्स हम सेल करते हैं, कितने बॉक्स परचेस करते हैं, वो थोड़ी फिक्स होता है, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट बॉक्स में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये एक बॉक्स में 2 रुपये का लाइट बिल आया है, 4 रुपये का लाइट बिल आया है, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम ये दो चीज़ें, एक तो ट्रांसपोर्ट चार्ज है और एक वेजेस है, वो दो डायरेक्ट में आएंगे, बाकी सब हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। उसके बाद है इनकम। तो इनकम में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इनकम हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि डायरेक्ट इनकम मतलब कि जो हम सेल करते हैं उससे जो हमारी इनकम आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। तो वो तो ऑलरेडी हम सेल्स अकाउंट बना लेंगे, तो वो डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब इनकम जो कमीशन वगैरह है, जैसे हमको कहीं से कमीशन मिला, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम। क्रेडिटर्स मतलब क्या हो जाए कि जिनसे हम माल खरीदते हैं, ठीक है, वो सब हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो उसको जो भी क्रेडिटर्स होगा, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम एशियन कंपनी, तो अगर एशियन कंपनी से हमने माल खरीदा है, ठीक है, यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम एशियन कंपनी माल खरीदा है, तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर्स। तो वो एक ग्रुप बना हुआ है टैली में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके ग्रुप के अंडर आएगा। डेप्टर्स मतलब देवादार, ठीक है। तो डेप्टर्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स सोल्ड टू अमित भाई, तो अमित भाई को हमने माल बेचा है, तो अमित भाई से हमें पैसे लेने हैं, तो वो आएगा हमारा सन्ड्री डेप्टर्स में से। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न है डेप्टर्स और क्रेडिटर्स, लेनदार और देवादार में, तो इतना याद रखना कि जिसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं वो व्यक्ति हमसे पैसे लेने वाला है या हमको देने वाला है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति हमें पैसे देने वाला है तो वो हो गया अपना देवादार, और अगर वो व्यक्ति है या वो कंपनी है जो हमसे पैसे लेने वाली हो, तो वो हो गया लेनदार, ठीक है। अगर लेने आने वाले पैसे तो लेनदार, देने आने वाले तो देवादार, ठीक है। एग्जाम्पल वापस में एक बात देखो, एशियन ग्रुप से हमने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो वो क्या करेंगे, पैसे लेने आएंगे, तो लेने आएंगे मतलब लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है। और अमित भाई को माल बेचा है, तो अमित भाई क्या करेंगे, पैसे हमको देने आएंगे मतलब देवादार, तो देवादार मतलब डेप्टर्स, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये सब ग्रुप्स थे। अगर नहीं मालूम चलता है कोई भी ग्रुप, तो फ्रेंड कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। आपको क्या करना है कि ये जो कैपिटल अकाउंट है उसके सामने उसका ग्रुप लिखना है, या फिर आपको अकाउंट बनाना है अपने टैली में, ठीक है। तो उसमें से थोड़े बहुत अकाउंट में ये जो ऊपर जितने भी 10 ग्रुप सिखाए, वो 10 ग्रुप का एक मैं एग्जाम्पल दे के आपको टैली में अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाले अकाउंट्स हैं वो आपको खुद बनाना है। इसकी मैं PDF बना के नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो पॉज करके आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 16 अकाउंट है नीचे और 4 अकाउंट है, टोटल 20 अकाउंट है। तो 20 अकाउंट आपको बनाना है। उसमें एग्जाम्पल में भी नीचे लिखा हुआ है कि सपोज फर्नीचर है, तो फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़, मतलब कि ऑफिस के यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा है, बेचने के लिए नहीं लिया है, तो इसको बोलते हैं हम एसेट्स। फिर खाली सुरेश कंपनी लिखा हुआ है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि सुरेश कंपनी वो डेप्टर्स है कि क्रेडिटर्स है। तो नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ साइड में कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश कंपनी से हमने माल खरीदा है, तो जिससे माल खरीदते हैं वो क्या होता है, अपना क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ब्रैकेट में नहीं समझ में आता हो तो कमेंट करके पूछ लेना,
चलो चलते हैं टैली में और मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो टैली स्टार्ट कर दिया हमने। जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड के बाद अपनी जो कंपनी बनाई थी सूरज एंटरप्राइज, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर ओपन नहीं होती है तो क्या करना रहेगा आपको वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा आएगा तो कुछ नहीं करना, अपनी कंपनी जो है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। अभी हमें लेजर बनाना है, तो जाएंगे हम क्रिएट में, क्योंकि बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्रिएट यूज़ होगा। उसके बाद जाएंगे लेजर्स में। ठीक है, लेजर्स के अंदर यहाँ पे सब चीज़ वो फिल करेंगे। यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा अकाउंट का नाम, उसके नीचे एलियास मतलब उसका डुप्लीकेट नेम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको हम बोलते हैं SBI, ऊपर लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखेंगे SBI। ठीक है, अंडर में ग्रुप सिलेक्ट करना है कि कौन सा ग्रुप आप ये अकाउंट में आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट टाइम। एड्रेस वगैरह वो हम बाद में फिल करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ अकाउंट बनाना है नॉर्मल, तो नॉर्मल अकाउंट के लिए हमको सिर्फ चाहिए उसका नाम और कौन सा ग्रुप आएगा। तो मैंने अकाउंट जो अभी आपको सिखाया था कि कौन सा अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको अकाउंट बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए सॉरी ये वाली फाइल नहीं है। तो ये अकाउंट है। सबसे पहले हमको बनाना रहेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लिखना है अपनों को कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। डुप्लीकेट नेम लिखना हो तो लिखेंगे, नहीं लिखना हो तो जाने देंगे। और कैपिटल अकाउंट कहाँ से है, कहाँ कौन किसके अंडर आएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको जो ग्रुप दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और कर देंगे सेव। हर एक चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे जब टाइम आएगा तब मैं सिखाता रहूँगा। कोई भी चीज़ जो है वो हम स्किप नहीं करेंगे। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सब जो फीचर्स है, सब मेनूज है, वो आते रहेंगे। लास्ट में आपका कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट अकाउंट। उसके बाद ड्राइंग्स मतलब के ऊपर अगर हमने पैसे उठाए हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स भी आएगा फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट में, उसको एंटर प्रेस करेंगे और करेंगे सेव। ठीक है, ये 2 अकाउंट बन गए। उसके बाद एसेट्स, जैसे हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट किस में आएगा, तो फिक्स एसेट के लिए खाली आपको F लिखना है, तो एसेट नाम का ग्रुप आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और कर देंगे सेव। उसके बाद बाकी फ्रेंड्स एसेट्स के नीचे जो है नाम दिए हुए हैं बहुत सारे, आप अकाउंट्स बना सकते हो। उसके बाद चाहिए अपने को परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट बनाएंगे। परचेस अकाउंट फ्रेंड्स हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर ही आएगा। परचेस अकाउंट ये दोनों सेम है। परचेस अकाउंट और कहीं पर भी नहीं आएगा, और ये परचेस अकाउंट नाम का ग्रुप है वो भी किसी अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। ये दोनों फिक्स है। परचेस अकाउंट के अंदर ही आएगा। सेम हमें बनाना है दूसरा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के लिए भी सेम ही है। सेल्स अकाउंट के लिए सेल्स अकाउंट का ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक OCC बैंक OD आगे देखेंगे जब लोन इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे तभी। अभी ये बैंक अकाउंट नॉर्मल अपना करंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज मतलब गुजराती में गाड़ी भाड़ो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा किस में, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और नहीं याद रहता हो तो इतना याद रखना कि ट्रांसपोर्ट चार्ज गाड़ी भाड़ू और मजूरी एंड वेजिस, ये दोनों चीज़ है वो डायरेक्ट में आएगा, बाकी सब इनडायरेक्ट में आएगा। लाइट बिल है। ठीक है, लाइट बिल अगर अपनी ऑफिस का हो मतलब अपने बिजनेस का हो तो आएगा किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर अपनी ऑफिस का नहीं हो, घर का हो, तो पर्सनल लाइट बिल हो गया, तो वो आएगा ड्राइंग्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो समझ में आ गया ये। उसके बाद एक्सपेंस के बाद है इनकम। चलो तो इनकम का बना लेते हैं। इनकम में हो गया सपोज कमीशन। ठीक है, जैसे हमें कमीशन मिल गया तो कमीशन आएगा इनडायरेक्ट इनकम में।
इनकम सब इनडायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट इनकम में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जैसे हमने एशियन कंपनी से माल लिया है, एशियन कंपनी से माल खरीदा है, ठीक है, माल खरीदा है तो वो क्या हो गया अपना क्रेडिटर्स। तो CRE लिखोगे तो क्रेडिटर्स नाम का ग्रुप है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह GST मैं सब बाद में सिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये सब हम नॉर्मल अभी अकाउंट सीख रहे हैं क्योंकि नया नया टैली सीखते हैं तो सब एक साथ मालूम नहीं चलेगा, धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगा। और यहाँ पे उसके बाद है अपने पास क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स। तो डेटर्स में हमने अमित भाई को माल बेचा है तो अमित भाई का अकाउंट बनाएंगे। अमित भाई वो क्या हो गया अपने डेटर्स, तो डेटर्स में DEB लिखे हो गए तो डेटर्स अकाउंट भी आ जाएगा। तो ये ऐसे बनेंगे हमारे लेजर्स, ठीक है। लेजर्स को कुछ देखना हो या आपको अल्टर सुधारना हो तो यहाँ पे जाएंगे अल्टर में जाके जाएंगे लेजर्स में, और लेजर्स ये स्वाप के बने हुए यहाँ से आप सुधार भी सकते हो, देख भी सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ से अकाउंट बनाना स्टार्ट करना है, उसमें ग्रुप का नाम नहीं लिखा हुआ है, ग्रुप का नाम आपको देखना है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि ये वाला अकाउंट है वो कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है। और ऐसा होगा तो मैं अगले वीडियो में जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परचेज सेल्स की एंट्री कैसे होती है। उसके पहले मैं ये सब के आंसर्स भी दे दूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कौन सा अकाउंट सही है और कौन से अकाउंट गलत है, ठीक है। अकाउंट देख लीजिए 1 से लेके ये 16 तक है, 16 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे 20 तक, ठीक है। तो ये 20 अकाउंट आपको बनाने, पॉज करके आप देख लीजिए, नहीं तो मैं PDF के लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है PDF की, उसमें कुछ 20-21 अकाउंट जितने बने हुए हैं वो अकाउंट्स आपको क्या करना है कि वो आपको अपने कंप्यूटर में बनाना है टैली के अंदर। अगर कोई डाउट है तो मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी आपके कमेंट होंगे उनका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, आपने देखा होगा पहले भी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और पुराने हो जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।